नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, आपने देखा या सुना होगा कि भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है और ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत बड़ा है। लेकिन ऐसे क्या कारण हैं कि जिनकी वजह से भारत सरकार और भारतीय रक्षा मंत्रालय डिफेंस सेक्टर को इतनी तेजी से डेवलप कर रहे हैं और इतना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन MOD यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का एक मुख्य कारण भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। भारत पहले मैक्सिमम वेपन्स विदेशों से खरीदता था, यानी पहले हमारा देश लगभग पूरी तरह से दूसरे देशों पर डिपेंड था हथियारों के लिए। लेकिन अभी रूस यूक्रेन में चल रहे युद्ध को देखते हुए कि हथियारों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना कितना महंगा पड़ सकता है, भारत ने स्वदेशी हथियारों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। भारत में वेपन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग की गति को बढ़ा दिया गया है। आए दिन नए नए हथियारों जैसे BMD मिसाइल्स, SSM यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स आदि की टेस्टिंग की जा रही है। भारत अब मॉडर्न वेपन टेक्नोलॉजी की ओर अग्रसर है, क्योंकि दुश्मन देशों के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो एक पल में युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं। भारत भी अपने उन्हीं हथियारों को अपग्रेड और डेवलप करने में लगा हुआ है। आज के समय में किसी भी देश पर 5 तरह से अटैक किया जा सकता है: धरती, हवा, समुद्र, और इसके बाद जो 2 मेन हैं वो है साइबर और स्पेस अटैक। साइबर और स्पेस में से साइबर अटैक अभी के समय में बहुत खतरनाक है। अभी भारत को भी साइबर अटैक की धमकी मिली थी। अमेरिका जैसे देश भी साइबर अटैक का शिकार हो चुके हैं। साइबर अटैक के बाद वो दिन दूर नहीं जब स्पेस अटैक भी मेन रोल प्ले करेगा किसी भी वॉर में। ऐसा नहीं है कि स्पेस अटैक पहले नहीं किया गया। पहले चीन ने 2007 में और भारत ने 2019 में स्पेस अटैक किया था। एंटी सैटेलाइट वेपन का इस्तेमाल इंडिया और चाइना द्वारा किया जा चुका है, लेकिन इसे केवल एक सैटेलाइट किलर कहा जाएगा। चीन अब इसमें काफी आगे निकल चुका है और भारत को स्पेस में अगर उसका सामना करना है तो भारत को इसमें अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। हमें स्पेस वेपन टेक्नोलॉजी में एक सैटेलाइट किलर से बेहतर हथियार की आवश्यकता है। इस समय ज्यादातर देश स्पेस वेपन्स को डेवलप करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आने वाला युग स्पेस वेपन्स का ही होगा, जो लैंड, एयर, सी और साइबर अटैक से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। हमारा देश भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और डिफेंस में आत्मनिर्भरता किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो देश छोटे छोटे हथियारों के लिए भी दूसरे देशों पर डिपेंड रहता था, आज वो देश बड़े बड़े हथियारों को देश में ही बनाने का प्रयास कर रहा है और उसमें सफल भी हो रहा है। सबसे बड़े आयातक देश से सबसे बड़े निर्यातक देश बनने तक का सफर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जिसे भारत अचीव करने वाला है। भारत का डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़े बूस्टर का काम करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।